पाठ 7 प्रश्नावली 7.2 कक्षा 9 गणित। इस पर जो पहला प्रश्न है हमारा वह है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ABC में त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC OA कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूफ करना है, बताना है। दिया क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? AB और AC बराबर हैं। कोण B और कोण C समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समद्विभाजक बराबर बटे हुए हैं ये दोनों भुजाएं, और ये कहाँ पर काटती हैं एक दूसरे को? O पर। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, करती हैं। वो कह रहा प्रूफ करो कि OA भी इन दोनों को क्या कर रही है? समद्विभाजित करता है A को, कोण A को, ठीक। और OB और OC क्या है? आपस में बराबर है, प्रूफ करो कर, ठीक है। तो इसका उत्तर हम बनाते हैं, इसका आंसर हम बना रहे हैं। कैसे? इसको जरा ध्यान से समझिए। इसको त्रिभुज पहला वाला है ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। देखिए ABC में, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AB बराबर AC क्या है? दिया है। आप देखिए ये AB बराबर AC पहले ही क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें। अब देखो, अतः अगर कोई दो कोण भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये नियम है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में। उनके जो दो भुजाएं समान होती हैं उनके आमने सामने के यानी सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण ACB, देखिए ACB बराबर क्या होगा? ABC, यस, कोण ABC क्यों होगा? क्योंकि किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे हमेशा, ओके। ये हमें एक चीज़ ये मिल गई। अब जरा देखिए इसका मतलब, अगर ये कोण आपस में बराबर हैं तो इनका आधा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ACB बराबर हाफ ऑफ ABC, ठीक है। अगर ये पूरे आपस में बराबर हैं तो आधा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और जरा देखिए कोण ACB हाफ, ACB हाफ, आधा, तो क्या कहलाएगा? ACO कहलाएगा ना। ये दोनों बराबर हैं तो आधा कोण क्या कहलाएगा? ये आधा ये, ठीक है। तो अब देखिए कोण A हाफ ऑफ कोण ACB यहाँ देखिए हाफ ऑफ कोण ACB, इसका आधा, इस कोण का आधा माने ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब आधा क्या होगा? ACO, तो कोण ACO बराबर, अब देखिए ये इसका आधा मीन्स ये और ये आधा बराबर, तो ABO क्यों होगा? ये हाफ ऑफ है ना, इसका आधा भी क्या होगा? ये कोण है हाफ, आधा कोण CBO, आधा कोण ABO, ये आधा है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल देते हैं कि ये बराबर क्यों होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, चूंकि OB और OC, ये OB और OC समद्विभाजक हैं। किसके?
द्विभाजक हैं। किसके हैं? कोण बी और कोण सी के। क्लियर? इसलिए ये हमें ये मिले। ठीक है, अब जरा देखिए फिर त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ में, किस किस त्रिभुज में? ए बी ओ ए सी ओ, ये ऊपर के इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज। क्यों ले रहे हैं हम इसी त्रिभुज के? क्योंकि हमें क्या निकालना है? नंबर एक, तो ओ ए जो है क्या इस कोण का समद्विभाजक है, ये पूछ रहा है नंबर है। और एक चीज और पूछ रहा है, ओ बी बराबर ओ सी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों में देखिए ए बी बराबर ए सी दिया है, क्योंकि क्या है ये दिया है। ए बी बराबर ए सी पहले से ही दिया है। ठीक है, और अभी हमने एक चीज सिद्ध कर रखी है, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ कर रखा है, ऊपर सिद्ध किया है, कर रखा है ऊपर। देखो क्या क्या, ए बी ओ और ए सी ओ, ये आपस में क्या कर रखे हैं हमने, अब भी प्रूफ कर रखे हैं। तो दोनों में देखिए इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी ओ ए क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। ओ ए क्या है? ओ ए हम लिख सकते हैं इसको, ओ ए बराबर ए ओ, ये है उभयनिष्ठ, यानी ये एक ही है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो अब जरा देखिए, ये बराबर ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, और बीच का जो इनका जो कोण है वो आपस में क्या है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर। तो क्या आता है? सर्वांग समता की एक कंडीशन होती है, कौन सी? त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? ए सी ओ के। किसके कारण? एस ए एस सर्वांग समता का नियम है। यहाँ पर एस एस, एस का अर्थ होता है साइड एंगल, साइड भुजा कोण भुजा, यानी एक भुजा उससे लगा हुआ कोण और उसकी संगत भुजा, यानी संगत का अर्थ होता है ये भुजा और ये भुजा और ये कोण। ठीक है, ऐसे ही ये भुजा और ये कोण, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा और ये भुजा ये दे रखी है पहले से, ये हमने बी ओ बराबर ओ सी पहले से पता प्रूफ करना है, हमें ये निकालनी है, और हमें ये उभयनिष्ठ है दोनों का। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ मिला? एक तो भुजा उभयनिष्ठ मिली, दूसरा कोण कौन सा हमने? ए बी ओ और बराबर ए सी ओ, ये कोण बराबर निकला, और ये भुजा हमें क्या मिली है? आपस में बराबर पहले से दे रखी है। ठीक है, तो हमें एक कुछ चीज़ें मिली हैं, भुजा और कोण और भुजाएं, तो ये आपस में सर्वांग समता का नियम यहाँ पर। तो ओ बी बराबर भी क्या होगा? ये भुजा भी क्या होगी आपस में? अगर ये दोनों कोण सर्वांग सम हैं तो ओ बी बराबर भी क्या होगा? ओ सी होगा। ओ बी बराबर भी ओ सी होगा। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होंगे। क्लियर? ये चीज़ें ये हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब जरा सा अब नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, हमें इस पे सेकंड समझाना है। इसी का सेकंड भाग है। सेकंड वो कह रहा है ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओ ए कोण ए को समद्विभाजित बराबर भागों में बांटता है, ये पूछ रहा है। अब जरा देखिए, अगर त्रिभुज
ABO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, अगर ऐसा है तो जरा देखिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है तो क्या कंडीशन है, कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के। क्यों होगा, सर्वांग सम, अब भी ऊपर हमने बताया था यहाँ पर, सर्वांग सम त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं। और ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब उसकी तीसरी भुजा, वो जो सर्वांग सम त्रिभुज का तीसरी भुजा है, वह दो भाग बराबर होते हैं, तो क्या कहलाएगा, उसकी अगली भुजा भी एक ऐसी कोण है, यहाँ पर समझिए, त्रिभुज ABO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के। ABO सर्वांग सम है ACO के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, दो त्रिभुज है, ये अलग है, ये अलग है, समझ लो, ये अभी साथ में है, तो इसका अर्थ क्या होगा, AO अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है। बस क्लियर। ठीक, हमने क्या किया, पहले देखिए, दिया था एक त्रिभुज, दो भुजाएं दे रखी थी बराबर, अगर दोनों भुजाएं और अगर ये बराबर हैं तो इसके मतलब इसके आमने सामने के, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, कोण भी बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि OBOC एक ऐसी भुजा है जो B और C को बराबर दो भागों में बांट देती है, ठीक है, समद्विभाजित कर देती है, प्रश्न में दे रखा है। तो इस सम माने समान, द्विभाजित माने दो भागों में। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अगर ये दिया है तो कोण ACB और ABC भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर। अभी ये बीच का मत देखिए, इसके सामने का कोण भी बराबर। अगर ये बराबर है तो हमें दे रखा है कि इस कोण का, ठीक, ये रेखा आधा कर दे रही है, इस कोण को भी आधा कर दे रही है, बराबर भागों में बांट दे रही। इसका अर्थ है कि कोण ACB बराबर कोण ABC, समद्विबाहु के सम्मुख भुजाओं का कोण बराबर होता है। अब इनका आधा कर दें, वो भी बराबर होगा, तो आधा है तो ACO और ABO ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, क्या होंगे, क्योंकि इसका आधा बराबर है, तो आधा ये है और ये आधा, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है। फिर हमने ले लिया ABO और ACO में, AB बराबर AC दिया है पहले से ही, और ये भुजा आपस में क्या है, एक दूसरे से उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में बिल्कुल है। और यहाँ पर फिर देखिए जरा, ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, दे रखा है ABO बराबर ACO, और OA दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या है, SAS सर्वांग समता है, यानी साइड एंगल साइड, तो ये आपस में सर्वांग सम है, तो इनकी जो शेष भुजा है वो भी सर्वांग सम के संगत भुजा भी बराबर, यानी बची हुई भुजा भी क्या होंगी, फिर बराबर होती है। फिर ऐसे इसको सॉल्व किया। यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में AD भुजा, ये एक त्रिभुज है ABC में, ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब है मीन्स परपेंडिकुलर है, मीन का अर्थ क्या हुआ, 90 अंश का कोण बना रही है। समद्विभाजक है माने दो बराबर भागों में बांट रही है, ये और ये आपस में क्या है,
दोनों बराबर हैं। दर्शाइए कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये दर्शाना है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक, अब इसको हम कैसे दर्शाते हैं जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज ए, कौन कौन से हैं, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। ये हैं मैं इन दो त्रिभुजों में, ए बी डी और ए सी डी में, ये दो त्रिभुजों में। ठीक है, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। कैसे, अब भी है चूंकि ए डी भुजा बी सी का क्या है, अब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। सम माने समान, द्वि माने दो, भाजक माने दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन, ए डी भुजा किसको, बी सी को। किस किस में बांट दी, बी डी बराबर डी सी। ठीक है, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी बी बराबर ए डी सी। क्यों क्यों है ये आपस में बराबर, प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का। ये 90 है तो ये भी क्या है, लंब है ना, तो ये 90 अंश बना रही है, तो इस साइड भी क्या बनाएगी, 90 अंश का बनाएगी। आप देखिए यहाँ पर 90 अंश का बनना है, तो यहाँ पर भी क्या बनना है, 90 अंश का बनना है। ठीक है, ये समद्विभाजक। और फिर क्या कह रहा है उसके बाद, क्या है ये, ए डी बराबर ए डी, दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये कोण इसके बराबर। तो हमारे पास क्या आता है इसके लिए, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। कौन सी सर्वांग समता, एस ए एस, सर्वांग समता का नियम लग रहा है यहाँ पर, ऐसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, जब ये अगर सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी आपस की भुजाएं, ये भुजा इसके क्या है, होगी बराबर होगी। क्यों होगी, सर्वांग सम, अभी अब ऊपर बता रखा था मैंने, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, बराबर होते हैं। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु माने समान, द्वि माने दो भुजाएं जिनकी समान है, ये त्रिभुज है ये। ठीक, आप समझे इसको। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है।